हाँ देखो, क्लास 9th का चैप्टर ये किसमें का है? लाइंस एंगल। ठीक है ना। लाइन एंगल में से आपको क्वेश्चन जो करने हैं और इंक्लूडिंग ट्रायंगल थोड़ा सा, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बेटा, उसको ध्यान देना है। तो यहाँ पे जब इंपॉर्टेंट वर्ड आया तो वहां पे क्या थोड़ा एनसीईआरटी से अलग क्वेश्चन, तो उसमें आप ध्यान दीजिए। तो क्या दिया है? द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर प्रोड्यूस टू पॉइंट ई एंड डी रिस्पेक्टिवली इफ बाइसेक्टर BO and CO of angle CBE and BCD respectively meet at point O, then prove that angle BOC is equal to 90 minus half angle BAC। ये एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है। यहाँ पे क्या बाइसेक्टर BO and CO, ये यहीं पे ये बोल सकता है कि एक्सटीरियर एंगल, यहीं पे देखा एक इंटीरियर एंगल, तो वो 90 प्लस वाला हो जाएगा। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको हमको अलग से कराने हैं। तो पहले इसका आप क्या बनाएंगे? फिगर बनाएंगे। पहले लिखे द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। यहां पे आप बनाएंगे ट्रायंगल, पहले बनाएंगे ट्रायंगल का नाम देंगे ए बी सी। ए बी और ए सी को प्रोड्यूस टू, इसको प्रोड्यूस करेंगे कहां तक? ई एंड ए सी को कहां तक प्रोड्यूस करेंगे? डी तक। ठीक, अब क्या बोला है? If bisector of BO and CO of angle CBE, CBE का बाइसेक्टर BO and CO किसका है? BCD, BCD का बाइसेक्टर, मतलब ये इक्वल और ये वाला, ये दोनों एंगल इक्वल। तो ये बाइसेक्टर समझ आया फिगर कैसे बना? तो ये जो बाइसेक्टर निकला कहां? O पे मीट करता है, और क्या प्रूफ करना है? BOC 90 माइनस हाफ एंगल है, मतलब इस एंगल का रिलेशन किससे चाहिए? इससे चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक क्वेश्चन समझने में? जब क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं है तो क्वेश्चन तुरंत आ गया। अब यहीं पे देखेंगे लाइंस एंगल इंक्लूडिंग ट्रायंगल को लेते हुए क्वेश्चन बना है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है? अगर इसको बाहर लेते हैं एक पार्ट को, तो ये एक एक्सटीरियर एंगल मिल रहा है, और ये भी एक क्या मिल रहा है? एक्सटीरियर एंगल मिल रहा है ट्रायंगल का। सिंपल पहले लिखिए गिवन क्या है। सॉल्यूशन में देखिए पहला क्या लिखेंगे? गिवन। गिवन क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर। लिखिए इन द एडजॉइनिंग फिगर। इन द एडजॉइनिंग फिगर क्या क्या दिया है उसको नोट कर दीजिए। क्या है? BO एंड CO बाइसेक्ट एंगल CBE एंड एंगल BCD। ठीक, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? एंगल BOC इक्वल टू क्या होगा? 90 माइनस हाफ एंगल BAC। क्या प्रूफ करना है पहले इसको देख लिया आप। एकदम सिंपल वे में चलते हैं हम लोग। ठीक, ये हो गया क्या? एंगल ए अकेले है, और ये जो एंगल है इसको चलिए हम एंगल B ले लेते हैं, और इस एंगल को क्या ले लिए? एंगल C इंडिकेट कर दिए। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ? ABC। अब प्रूफ में पहले आते हैं। प्रूफ में, क्योंकि यहाँ B ये भी है, B ये भी है, B ये भी, B ऐसे भी ऐसे भी, इसीलिए इसको आपको शो करना है कि डायरेक्ट हमारा क्या वो B ले लिया। तो हमारा क्या ले लेंगे? पहले लिख लीजिए एंगल ABC को क्या ले लिया? एंगल B लेट कर लेते हैं पहले, और एंगल ACB को क्या ले लिया? एंगल C। और वो तो ऑलरेडी क्या है? एंगल A है, यहाँ तो दूसरा को नहीं है, दूसरा वाला क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल A हो जाएगा। तो डायरेक्ट है, लेकिन दो को शो कर दीजिएगा ताकि कोई टीचर आपका मार्क्स ना काट सके। अब लिखेंगे, देखिए अब एक बार हम इसको एक्सटीरियर एंगल में लेते हैं। आप क्लास 6 में पढ़ते हैं ABC, और यहां क्या है बेटा? ये देखिए बहुत इजी हो जाएगा। ये जो एंगल है कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है। तो हमारा एंगल CBE इक्वल टू क्या हो जाएगा?
ये एंगल ए है और ये एंगल क्या है, तो एंगल सी बी ई क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी। ऐसी फिगर अलग कर लीजिएगा, क्या है, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। क्लियर हुआ, ठीक। सेम इसी तरह अगर इसी ट्रायंगल में हम ये लेते हैं इधर वाला एंगल ए बी सी और यहां क्या है डी, अगर ये एंगल लेते हैं तो यहां क्या है ए है और ये क्या है बी, तो एंगल बी सी डी को क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी। ये हो गया इक्वेशन 2। सेम वही रीजन, एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत। अब देखो, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दे बेटा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो LHS को किससे ऐड करेंगे, CBE प्लस एंगल BCD इजकल टू एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल B। ध्यान दो बेटा, एंगल A प्लस B प्लस C ये किसका एंगल है, यहां ध्यान दीजिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल CBE प्लस एंगल BCD इक्वल टू क्या हुआ, एंगल A प्लस 180 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 3। यहां ब्रैकेट में लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। कोई दिक्कत। अब देखिए हमको किसके साथ रिलेशन चाहिए, BOC, वही ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल OBC। अब पूरा नाम देते हैं OBC, एंगल OBC प्लस एंगल OCB प्लस OBC प्लस OCB प्लस BOC, तीनों का सम क्या होगा इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। कोई दिक्कत। अच्छा देखो बेटा, OBC ये दोनों इक्वल है, तो OBC किसका हाफ हुआ, CBE का हाफ होगा। अरे बाइसेक्टर है, तो हमारा OBC किसका हाफ होगा, हाफ एंगल CBE, और OCB किसका हाफ होगा, OCB हाफ एंगल BCD। तो ये क्या हुआ, हाफ ऑफ एंगल BCD प्लस एंगल BOC इक्वल टू क्या हुआ बेटा 180 डिग्री। कोई दिक्कत। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिए, हाफ। क्या आया, CBE प्लस एंगल BCD प्लस एंगल BOC इक्वल टू क्या आया 180 डिग्री। अच्छा, CBE प्लस BCD कितना निकाल के रखा है मैंने, तो इसके जगह क्या पुट करेंगे, हाफ इंटू एंगल A प्लस 180, एंगल A प्लस 180, एंगल A प्लस 180 प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180। कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो अब हाफ का इंटू ए से हो गया तो क्या हो गया, हाफ एंगल ए प्लस हाफ का इंटू 180 से हुआ क्या हुआ, हाफ इंटू 180 90 प्लस एंगल BOC इक्वल टू क्या आया 180। तो यही से रख देंगे किसको, BOC को बोलेंगे चल अपने घर में बैठ, और उधर क्या चला गया 180 में प्लस 90 होगा तो क्या होगा, और प्लस हाफ एंगल ए क्या होगा, हाफ एंगल ए। तो हमारा क्या हुआ, एंगल BOC इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना हुआ 90 माइनस हाफ एंगल ए। हेंस प्रूफ। समझ आया कि नहीं आया, सच्ची सच्ची आया कि झूठी झूठी आया, बना लीजिए।